बहुत बहुत स्वागत है आपका एक नए एपिसोड में नए डिज़ाइन के साथ। तो हम बना रहे थे इस डिज़ाइनर आउटफिट को। आज हम सीखने वाले हैं इस डिज़ाइनर आउटफिट का अपर पार्ट, जिसमें हम सीखेंगे कोर्सेट स्टाइल विद ऑफ शोल्डर। तो यहाँ पे जो मेरे पास डिज़ाइन दिया हुआ है, इस डिज़ाइन में बोन वायर अटैच है, ऑफ शोल्डर है और इसमें नीचे वाली साइड में वी शेप दिया हुआ है। तो इस डिज़ाइन को पूरा कैसे बनाना है वो सब हम आज के इस क्लास में सीखने वाले हैं, आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए समय ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें नॉर्मल बेसिक स्टाइल में डिज़ाइन को अच्छे से ड्रॉ कर लेना है, जिस पैटर्न में हम यहाँ पे इसे बनाने वाले हैं। हमारा पैटर्न है कॉर्सेट स्टाइल और कॉर्सेट स्टाइल को आप शोल्डर टू वेस्ट पैटर्न में बनाते हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं। अभी हम जो सीरीज लेकर आ रहे हैं, ये सारी सीरीज हमारी एडवांस लेवल पे होने वाली है। इसमें बेसिक आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो शोल्डर टू वेस्ट डार्ट जो भी ब्लाउज होगा वो हम इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं सीखेंगे, नॉर्मली सीखेंगे, क्योंकि एक-एक पॉइंट को अगर डिटेल में बताएँगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और अभी हम फोकस कर रहे हैं सिर्फ डिज़ाइनिंग पे। तो सबसे पहले हमें लेना है फ़ोल्ड वाली साइड से। मेजरमेंट टेप को सीधा रखेंगे, शोल्डर के बाद आर्म होल लेंगे, उसके बाद एपेक्स पॉइंट लेंगे, फिर आपको वेस्ट लेंथ लेना है। तो यहाँ पे आपका वेस्ट लेंथ 14 एंड हाफ से 15 इंच जाने वाला है। जो वी शेप आपकी आएगी नीचे तक वो 20-21 तक आएगी। तो हर पॉइंट पर स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, सभी पॉइंट्स पर स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। के बाद हम लेंगे अपनी फिटिंग प्लस 1.5 इंच, सीधा वेस्ट वाली लाइन लाइन पर आएंगे। वेस्ट डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2.5 इंच। इसके बाद आपको यहाँ पे इन दोनों पॉइंट को किसी भी स्केल की हेल्प से मिला लेना है। तो यहाँ पे जो साइड वाली शेप आएगी वो कुछ इस टाइप से आएगी। ये दोनों पॉइंट तो आपके मिल ही जाएंगे। वेस्ट वाली साइड से ये अपने आप ही अपने सही डायरेक्शन ले लेगा। इसके बाद जहाँ पे आपको बोन वायर अटैच करना है वहां पे आपको गाइडलाइन लेना है। यहाँ पे हम ले रहे हैं, इसमें हम स्टिचिंग मार्जिन भी ऐड कर सकते हैं। स्टिचिंग मार्जिन के साथ हम ले रहे हैं। देखो पहले मैंने यहाँ पे 4 इंच पे मार्क किया, फिर यहाँ पे हाफ इंच कम करके लिया, ऊपर फिर से हम 4 इंच पे मार्क करेंगे। सभी पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। यहाँ पे 1.5 इंच पे मार्क करेंगे। ये जो भी आपने लिया है, पहले तो आप इन इन दोनों पॉइंट का सेंटर पॉइंट लेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक का साइज चेक करेंगे। सेम साइज आपको नीचे वाली लाइन पे लेना है। तो इस तरह से हम स्ट्रेट लाइन बना देंगे यहाँ पे और यहाँ से हाफ इंच लेंगे, इस पॉइंट पर मिलाएंगे, फिर यहाँ से हाफ इंच लेंगे, इस पॉइंट पर मिलाएंगे। उसके बाद आपको फ्रेंच कर्व स्केल लेना है। सबसे पहले हम एपेक्स पॉइंट से ये शेप नीचे वाली साइड मिलाने वाले हैं, फिर स्केल का डायरेक्शन चेंज करेंगे, फिर इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे ऐसे। फिर यहाँ से ये पॉइंट आप स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे। अब जैसे-जैसे आप जो भी डिज़ाइन बना रहे होते हैं, जैसे आप कोई भी पिक्चर ले रहे होते हैं, जैसे कि आपने इस डिज़ाइन को ही बनाना है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये नॉर्मल कॉर्सेट स्टाइल में है। इसके ऊपर जो आपने ये डिज़ाइन बनाना है, ये अलग से हाइलाइट करना है। तो इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे, ड्राफ्टिंग में भी हम ऐसे ही करेंगे। तो ड्राफ्टिंग में मुझे हल्का कर्व देना है सिर्फ। तो यहाँ से इस पॉइंट से हाफ इंच ऊपर जाएँगे, इस पॉइंट से हाफ इंच नीचे जाएँगे। इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक शेप ड्रॉ करेंगे। फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एक बार चेक कर लेते हैं।
फिर सेम डिस्टेंस आपको इधर लेना है। जो भी पॉइंट आपको मिलेगा, इस पॉइंट से इसको ऐसे मिला देंगे। अभी देखो आपका जो यहाँ से वेस्ट लेंथ है और यहाँ से आपके कोर सेट का टोटल लेंथ है, तो जो भी आपको वी शेप यहाँ पे देना है, सेम स्केल जो भी हमने पहले अभी यूज किया है वही स्केल हम यूज करने वाले हैं। और यहाँ पे आप वेस्ट से नीचे वी शेप इस तरह से मिलाएंगे। लेकिन अभी मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ये लाइन ऐसे ही ड्रॉ करके दिखा रही हूँ, अभी कटिंग तो हमें नीचे से ही करना है, क्योंकि बाद में कटिंग करेंगे और फिर उसके बाद ये शेप को अच्छे से हाईलाइट करेंगे। तो जितना भी टोटल लेंथ आपको रखना है कोर सेट का उतना रखेंगे। 1 इंच और नीचे से कटिंग कर रहे हैं हम। बाकी जो साइड वाली शेप है वो शेप आपकी एग्जैक्ट निशान के ऊपर से ही कटिंग होगी। यहाँ से जो भी शेप आपने बनाई है इससे 1/2 इंच स्टिचिंग मार्जिन इसमें लेकर तब कटिंग करेंगे। सिलाई के ऊपर जो निशान आपने लगाया है इसके ऊपर भी आप कटिंग कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा मार्जिन लेकर कटिंग किया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके निकाल देंगे। इसके बाद हमें ये जो शेप हमने ये जो डार्ट हमने यहाँ से निकाली है इसको कट कर लेंगे। इसके बाद एपेक्स पॉइंट पर निशान लगाएंगे। नीचे से भी आपको सेम इसी तरह से कट करना है। कटिंग करने के बाद एक बार रीचेक जरूर करना है, अदरवाइज बनने के बाद जो भी मिस्टेक होती है फिर आपको दोबारा से करनी पड़ेगी, वरना फिर उसको फिर से सही करना पड़ेगा। इससे बेटर है कि आपने जो भी ड्राफ्टिंग कटिंग की है इस ड्राफ्टिंग को एक बार चेक कर लिया जाए। यहाँ पे सिलाई आएगी, यहाँ पे सिलाई आएगी, क्योंकि इसमें मैंने स्टिचिंग मार्जिन ऐड किया है। इधर स्टिचिंग मार्जिन ऐड नहीं है। यहाँ से यहाँ तक चेक करेंगे, फिर इस पॉइंट को यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे चेक करेंगे। मेरा जो वेस्ट है वो 28 है, तो अभी आप देख पा रहे हैं 7 इंच तक हमारा वेस्ट आ रहा है। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ से यहाँ तक हमारा आ रहा है 3.75। फिर अब इस 3.75 इंच को हम यहाँ पे रखेंगे, इस लाइन पर, इस पॉइंट पर जहाँ पे सिलाई हमें लगानी है। फिर चेक करेंगे 7 इंच आ रहा है, तो मतलब हमारी जो तैयार वेस्ट है वो 28 आने वाली है। ऐसे ही आप देखो निशान के ऊपर ही काम करना होता है। अब ये ऐसे ही हम बस्ट साइज भी चेक कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक हमें मिलेगा और फिर यहाँ से यहाँ तक हमें मिलेगा। तो हमारा जो वेस्ट साइज है वो 34 इंच है, तो अब हमें 34 इंच की जगह पे इतना लूजिंग हमें मिल रहा है, तो इट मीन्स हमने जो निशान लगाया है वो बिल्कुल सही लगाया है। चलिए अब फ्रंट वाले पार्ट के बाद हम बैक पार्ट कट करेंगे। इसको हम बैक से ओपन कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे बैक के लिए थोड़ा सा मार्जिन भी ले सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हमें बैक पार्ट कटिंग करने के लिए स्टार्टिंग में मार्क करना है, फिर आर्मोल लेना है। ये छोटी-छोटी चीज़ें, आर्मोल कैसे निकालना है, एपेक्स पॉइंट कैसे होता है, ये सब 100 डेज़ चैलेंज में हमने कंप्लीट किया हुआ है। तो अगर आपको आर्मोल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आपको शोल्डर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, तो आपको वो 100 डेज़ चैलेंज पूरा कंप्लीट करना है। 100 डेज़ चैलेंज कंप्लीट करने के बाद आपको ये सारी चीज़ें अपने आप समझ में आने लगेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्मोल के लिए मैंने यहाँ पे निशान लगाया है, उसके बाद हम एपेक्स पॉइंट से 1 इंच ऊपर लेंगे डार्ट के लिए। फिर जो भी हमने बैक पार्ट में लेंथ लेना है वो फ्रंट पार्ट के अकॉर्डिंग 1 इंच कम करके लेना है। तो ये हमारा बैक पार्ट है। देखो इसमें भी बैक में भी हमारा हल्का वी शेप, लाइट वी शेप जाने वाला है, तो फ्रंट पार्ट के अकॉर्डिंग बैक पार्ट में वी शेप थोड़ा सा कम जाएगा। स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। बैक में हमें लूजिंग ऐड नहीं करना है, लेकिन बैक में आपको कोई भी ओपन करने के लिए या तो जिप लगाना पड़ेगा
या फिर आपको नॉर्मल होल बन करके उसमें डोरी सेट करनी पड़ेगी, या फिर आप नॉर्मली यहाँ पे ऐसे लुप्पियाँ लगा के उसको डोरी से सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, जो भी आपको अच्छा लग रहा है वो आप कर सकते हैं। वो अब देखेंगे धीरे-धीरे जब हम इस आउटफिट को बनाने लगेंगे तो क्या चीज़ हमें क्या ऑप्शन हमें अच्छा लगता है। सबसे पहले वेस्ट डिवाइडेड बाय 4 बस्ट डिवाइडेड बाय 4 लेंगे, सेम लेना है। ये वेस्ट साइज़ है, इसमें वेस्ट डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 इंच लेंगे। अपना स्केल जो भी फ्रंट वाले पार्ट में आपने स्केल यूज़ किया है, वही स्केल आपको यहाँ पे यूज़ करना है। इसमें आप स्ट्रेट स्केल का भी यूज़ कर सकते हो। हल्की लाइट शेप देंगे। देखो यहाँ से हाफ इंच नीचे, यहाँ से सेंटर से हाफ इंच ऊपर, फिर इस पॉइंट पे। तो हमेशा जब भी आप बैक में शेप डालोगे ऐसे ही डालोगे। सेंटर पॉइंट लेंगे, दोनों साइड में हाफ हाफ इंच की मार्किंग करेंगे। पहले स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं। कॉर्सेट स्टाइल में है ना, इसीलिए मैं ऊपर तक कटिंग कर रही हूँ। बॉन वायर हम इसी जॉइंट के ऊपर लगा देंगे। जितना भी लेंथ आपने लिया है इससे 1 इंच नीचे हम निशान लगाए बिना भी कटिंग कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है हमें वी शेप कहाँ तक देना है, इसलिए मैंने 1 इंच थोड़ा एक्स्ट्रा ही लिया है। अगर आपको पीछे स्ट्रिप या शोल्डर पर स्ट्रिप नहीं लगानी है तो डायरेक्ट आप इसको ऐसे भी कटिंग कर सकते हैं। ये ज़्यादा आपको पॉइंट बाहर निकालने की नीड नहीं पड़ेगी। ये बैक है और फ्रंट भी हमारा कटिंग हो गया है। अभी हम इन सभी पार्ट्स को जॉइंट करके पहले रेडी कर लेंगे। तो अब नए एपिसोड में हम लेकर आने वाले हैं फैब्रिक की कटिंग। तो इन सभी ड्राफ्टिंग को रख के आपको फैब्रिक कैसे कटिंग करना है, कम से कम कपड़े से कैसे निकालना है, वो हम नेक्स्ट एपिसोड में सीखेंगे। आई होप आज की वीडियो से, आज के एपिसोड से आपने बहुत सारी नई चीजें सीखी हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। अगर आप बनना चाहते हैं फैशन डिजाइनर तो जल्दी से डाउनलोड कीजिए निशा राजपूत कोचिंग ऐप और बाकी डिटेल्स के लिए दिए गए नंबर्स पे कॉल कीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।